बोला जय जय श्री राम। क्या भगवान का मंदिर है लक्ष्मण जी का चंदेरी के अंदर, और भगवान राम का अलग, भगवान लक्ष्मण का अलग। और क्या बताया कि जल झूलनी एकादशी के दिन दोनों का मिलन होता है। कितना आनंद आया भगवान के मंदिर में जाकर के। वाकई ये चंदेरी जिसका आदि न अंत सदैव उपस्थित है, ऐसी नगरी चंदेरी हर युग में हर काल में उपस्थित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने 1528 के अंदर भी यहीं बाबर के साथ युद्ध में वीरता के बलबूते पर राजा मेदिनी राय ने अपनी शहादत दी और 1600 ज्यादा रानियों ने अपने आप को अग्नि में समर्पित करके भारत के अंदर नारियों की ताकत बताने का प्रयास किया कि यहां की बहादुर छत्राणियां वीरांगनाएं जान दे देगी लेकिन भारत की आन नहीं देगी, भारत की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगी। आपने कहा, हमारे तिवारी जी ने भी चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ सिंह जी ने भी कहा है, तो चंदेरी को पर्यटन का तीर्थ के रूप में घोषित किया जाता है। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास जहां से जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों को, केवल चंदेरी नहीं, जहां जहां भगवान ने लीला की, सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। चंदेरी को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके साथ साथ आपने कहा कि लक्ष्मण जी के मंदिर ले गए थे और जल झूलनी 11 में डोल आते हैं और डोल में वहां जगह नहीं है, आपको हाल वाल बनाना है। तो हमने कहा यहां भी हाल बनेगा और पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाए जाएंगे भगवान कृष्ण की गीता को अमर करने के लिए। हर नगरी निकाय में जहां जहां भी भगवान कृष्ण के जीवन के आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, ज्ञान चर्चा, अलग अलग कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा हर स्थान पे गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की। मुझे बताया गया है ये मुस्कान बेटी ने कोई पर्वतारोहण में बहुत बड़ा काम किया, तो 4 लाख रुपए उसको भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसने बहादुरी का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपने कहा कि नई सराय में कॉलेज खोलने की घोषणा है। मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, लेकिन 40 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं आप कह रहे हो, पर आबादी कितनी है? आबादी बहुत बड़ा एरिया है। चलिए कोई बात नहीं, परीक्षण करके आपके आधार पर वहां पर भी घोषणा करेंगे कि हमारे यहाँ भविष्य में महाविद्यालय बने। हमारे जगन्नाथ सिंह जी ने उसके बारे में कहा थोड़ा परीक्षण करने के बाद। आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि कार्यपालन मंत्री, सहायक कार्यपालन मंत्री का यहाँ पद खाली है, तुरंत चंदेरी के लिए ये भी भरा जाएगा। ये भी मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, बहुत जल्दी आपको इसका भी लाभ मिलेगा। आपने कोई विकास खंड की बात की है, 72 में सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, तो 72 मुंगावली विधानसभा में भी सामुदायिक केंद्र खोलने की घोषणा की जाती है। शिशुपाल गढ़ी कल्याण राय देवालय का जीर्णोद्धार, ये भी, इस पे भी सरकार पूरा ध्यान देगी, इस पे भी काम करेगी। तिलक कोठी में 10 कक्ष बनाना, 5 है, तो 5 और बनाने की यही से घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी आपको पर्यटन केंद्र की तरह उसका भी लाभ मिलेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चूंकि आया हूं केवल जन्माष्टमी मनाने, और अभी तो हमने कहा है कि केवल गीता भवन ने हमारे जिलों के अंदर भी उपयुक्त ब्लॉकों के अंदर भविष्य में वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है जन्माष्टमी के अवसर पर। अब वृंदावन गांव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा देश दूध और दही की नदियों से जाना जाता था। गांव के अंदर आत्मीयता का माहौल, गांव के अंदर संस्कार,
बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं, उन सारी बातों को जोड़ करके वृंदावन गांव भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। मुझे एक और बात की जानकारी देना, यहाँ पशुपालन का व्यवसाय कौन करते हैं? जिनके यहाँ दूध उत्पादन होता, हाथ खड़े करो। दूध उत्पादन, मेरे को क्या मालूम इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप चिंता मत करो, जैसे गेहूं धान पे बोनस देते हैं, हमारी सरकार के द्वारा दूध उत्पादन पर भी बोनस देने की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। आपको दूध खरीदने पे भी वो 10 गाय से ज्यादा जो अपने घर में पशु पालन करेगा, 10 गाय या भैंस, ऐसे सभी लोगों को भी अनुदान देने की घोषणा हमारे द्वारा की गई है। उनको भी ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता गौमाता के अंदर होते हैं, ऐसे में हमारी गौमाता सड़क पर मारी मारी फिरे, ऐसे इस माहौल से तो भारत नहीं चल सकता। हमने इस बारे में निर्णय किया है कि जो नगरीय निकाय पहले कांजी हाउस बनाते थे, खिड़क बनाते थे, अर्थात पशुओं की जेल बनाते थे, हमने कहा ये जेल बनाने की जरूरत नहीं है, ना कांजी हाउस बनेंगे ना खिड़क बनेंगे। अरे ऐसी बूढ़ी अपाहिज लावारिस या कहीं अपने मारी मारी फिरने वाली गौ माता है, अगर किसी नगर के अंदर आती है, कहीं रोड पे मिलती है, तो सरकार उसको पालेगी। सरकार इतनी कमजोर थोड़ी है। जो पैसा लगेगा गौशाला बनाई जाएगी, गौशाला सारी गौ माताओं को पालने का काम हमारे पास रहेगा। और जो गोवंश अच्छा दूध देता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, वो हमारे अपने भाई बहन अपने घर में पाले। जो नहीं पाल सकते उनको गौशाला में लाना, ये दोनों व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है।